हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। जनजातीय नृत्य या मध्य प्रदेश के नृत्य, ये दोनों ही यूनिट 10 के लिए भी और यूनिट 1 से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशली मेंशन किया गया है जनजाति की कला संस्कृति, और उसमें ये नृत्य जो है सबसे मेन जो मतलब मेन टारगेट रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारी जो वाई सीरीज़ है, वाई सीरीज़ आपके प्रीलिम्स निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। पिछले 12 वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इन 12 की पीडीएफ भी मैंने, अगर आपने हमारा प्रैक्टिस सेट नोट्स या हमारा प्रीलिम्स नोट्स लिया होगा तो उनमें पहुंचा दी है, पीडीएफ से भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जो मध्य प्रदेश का नहीं है? कर्मा तो नृत्य है मध्य प्रदेश का। बिहू असम का नृत्य है। भगोरिया मध्य प्रदेश का नृत्य है। राई भी मध्य प्रदेश का नृत्य है। बिहू केवल असम का नृत्य है। बाकी के जितने भी ये नृत्य हैं, ये सब नृत्य कहाँ के हैं? ये सब नृत्य मध्य प्रदेश के हैं। जो कर्मा नृत्य है उसको नृत्यों का राजा बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं किस नृत्य को नृत्यों का राजा बोला जाता है? तो कर्मा नृत्य को नृत्यों का राजा बोला जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मालवा का लोक नृत्य कौन सा है? मालवा का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? गम्मत है? गम्मत नहीं है। गम्मत बघेलखंड निमाड़ क्षेत्र में होता है। राई बुंदेलखंड में होता है। जो मटकी नृत्य होता है वो मालवा क्षेत्र में होता है। मटकी में क्या होता है कि जो औरतें रहती हैं ना, वो सर पे मटकी रख के बहुत सारी एक साथ मटकी रख लेती है, एक के ऊपर एक, और फिर उसके बाद डांस करती हैं। सिर्फ एकल नृत्य होता है, ये भी याद रखना, मटकी एकल नृत्य होता है। और इसमें ढोल का भी प्रयोग किया जाता है, ढोल बजता है और मटकी नृत्य होता रहता है। ये एक और बात याद रखना, ये मटकी नृत्य है, इसके दो प्रकार होते हैं, दो रूप बोल सकते हैं। एक होता है आड़ा और एक होता है खड़ा, ये भी याद रखना। मटकी नृत्य के दो रूप होते हैं, एक आड़ा नृत्य और एक खड़ा नृत्य। ये मटकी नृत्य के रूप होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मटकी मालवा का नृत्य है, ये भी याद रखना। काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? काठी लोक नाट्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का है? निमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड या मालवा? तो देखो, जो निमाड़ है, निमाड़ जो लोक नाट्य है वो काठी का है, ये नृत्य है। काठी का नृत्य, लोक नाट्य नहीं, लोक नृत्य है। इस नृत्य में क्या होता है, बांस जो होता है उससे इस लाठी, जो काठी होती है, लाठी होती है, बांस की जो लाठी होती है उसको सजाया जाता है। इस लाठी के ऊपर मोर पंख से श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद जो जो लोग इसका डांस करते हैं वो लोग एकदम चटक रंग की वेशभूषा पहनते हैं। तो याद रखो, काठी कहाँ का है? निमाड़ का नृत्य है। इसमें क्या होता है, इसमें बांस को सजाया जाता है, बांस से काठी सजाई जाती है। काठी जो नृत्य है वो काठी को बांस से सजाया जाता है। और उसके बाद जो लोग इसको करते हैं उसको जो सॉरी काठ को सजाया जाता है, उसके बाद उसको मोर पंख लगाए जाते हैं। और जो लोग इसको करते हैं वो बिल्कुल अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं, चटक चटक बोलते हैं ना, एकदम चटक, लाल नीले हरे इस प्रकार के कलर के कपड़े पहनते हैं। तो ये याद रखिएगा, निमाड़ अंचल का है। माचा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? माचा मालवा का लोक नृत्य है। माचा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मालवा का है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का मुख्य नृत्य कौन सा है? तो जो राई स्वांग है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में होता है। कौन सा? राई स्वांग जो है वो बुंदेलखंड में होता है। अगला है, कौन सा नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है? कर्मा नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है। कौन सा नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है? कर्मा नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है। कौन सा? कर्मा नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है, याद रखना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है। तो कर्मा नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है। कर्मा नृत्य को क्या बोलते हैं? कर्मा नृत्य को हम नृत्यों का राजा भी बोला जाता है। और
कर्मा नृत्य को क्या बोला जाता है? नृत्यों का राजा बोला जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे ये जो कर्मा नृत्य होता है वो किस माह में किस हिंदी माह में किया जाता है? कर्मा नृत्य किस हिंदी माह में किया जाता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन कौन जो कर्मा नृत्य है वो किस माह में किया जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण नृत्य है क्योंकि ये नृत्यों का राजा है। किस माह में होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। गणगौर प्रदेश की किस क्षेत्र का गायन है? तो गणगौर जो है वो निमाड़ का है। वैसे निमाड़ के अलावा ये बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो निमाड़ में ही होता है। सबसे ज़्यादा गणगौर कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा गणगौर निमाड़ में ही होता है फ्रेंड्स। एक और चीज़ याद रखिएगा आप कि जैसे कि कोई भी त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार का एक विशेष दिन होता है, कितने कितने दिन मनाया जाता है, ऐसे ही गणगौर जो है वो 9 दिन के लिए मनाया जाता है। गणगौर कितने दिन के लिए मनाया जाता है? गणगौर 9 दिन के लिए मनाया जाता है। ये 9 दिन के लिए मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार निमाड़ में। जैसे कि भगोरिया होता है, भगोरिया 7 दिन के लिए मनाया जाता है। खजुराहो में जो खजुराहो उत्सव होता है वो 7 दिन के लिए होता है। निमाड़ उत्सव होता है वो 3 दिन के लिए होता है। ऐसे ही जो गणगौर उत्सव होता है वो 9 दिन के लिए होता है। ये भी याद रखना, कहाँ मनाया जाता है? निमाड़ में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक एकल नृत्य है? मटकी नृत्य एकल नृत्य, रीना नृत्य गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है और भगोरिया नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। मटकी नृत्य मालवा में होता है और ये एकल नृत्य है। एक महिला जो होती है बहुत सारी एक के ऊपर एक मटकी रख लेती है, गुंड गगरा टाइप रख लेती है और फिर क्या होता है, ढोल बजता है, उस पर वो डांस करती है। अगला है बैगा जनजाति द्वारा बारात की आवागमनी पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बारात की आगमनी पर परधोनी नृत्य किया जाता है। कौन सा? परधोनी नृत्य किया जाता है बारात की आवागमनी पर। जानवरों की जो चमड़ी, वो जो जानवरों की जैसा इसमें कपड़े पहन लिए जाते हैं परधोनी नृत्य में, ये पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है और एक सिंगल व्यक्ति द्वारा ये किया जाता है। चटकोरा जो नृत्य है वो कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। बलमा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। लहंगी जो नृत्य है वो सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। लहंगी नृत्य किसके? सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला है प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है? बलमा नृत्य जो कि बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, ये प्रेम प्रसंग से संबंधित है। गोचो जो नृत्य है वो गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला है यह नृत्य को देखना पुरुषों को वर्जित है। जगदम्बा नृत्य ये बघेलखंड का नृत्य है और इसको पुरुषों को देखना वर्जित है। कौन सा? जगदम्बा नृत्य। ये लक्कड़बग्गा भी बघेलखंड का नृत्य है। बधाई नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? ना तो मालवा, ना निमाड़, ना बघेलखंड। बधाई जो नृत्य है वो बुंदेलखंड का है। बधाई नृत्य कहाँ का है? बधाई नृत्य बुंदेलखंड का है। अगला है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचलित ढोला मारू की जो कथाएं हैं वो कहाँ की लोकनाट्य हैं? वो मूलतः राजस्थान की लोकनाट्य हैं। ये राजस्थान की कला है। बघेलखंड का पारंपरिक लोकनाट्य कौन सा है? जो बघेलखंड में मेनली होता है, छाहुर लोक नृत्य जो होता है वो बघेलखंड में होता है। फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट हैं। आप ये वाले प्रीलिम्स दे रहे हैं या आप अगले प्रीलिम्स दे रहे हैं, दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं बहुत ही शानदार आपको ग्रुप, इसके साथ एक ग्रुप मिलता है ऑनलाइन तैयारी के लिए, आपको फ्री मिलता है ग्रुप। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। अगला 10 दिन जो रिवीजन का सीरीज़ मतलब पूरा का पूरा रिवीजन का होना है 10 दिन, इतने शानदार क्वेश्चन कराऊंगी कि अगर 10 दिन ही आपने मेरे वो ग्रुप पढ़ लिया ना तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। ये टेस्ट जो हमारे हैं ये 11,000 MCQ का टेस्ट है। हर यूनिट के 1,000 प्लस प्रश्न इसमें आपको दिए जाते हैं, साथ में ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है। हर यूनिट का बेस्ट 1,000 प्लस प्रश्न निकाला गया है। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की और हार्ड कॉपी 1399 प्लस कुरियर में है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। हज़ारों प्रश्नों का आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं। यूनिट वाइज नए सिलेबस के अनुसार ये फिर प्रश्न है। इसका ये नंबर दिया हुआ है मेरे पास, मेरा व्हाट्सएप का। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो हाई लिखकर सेव भी करा दीजिए। महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगला है लारूकाज किनका मुख्य पर्व है? लारूकाज जो है वो गोंड जनजाति का प्रमुख पर्व है। किसका है? गोंड जनजाति का। संजा व मामूलिया किस क्षेत्र के पर्व हैं? संजा और मामूलिया
किस क्षेत्र में मनाए जाते हैं? संजा हुआ, मामूलिया हुआ। संजा मामूलिया किस क्षेत्र में मनाए जाते हैं? तो जो संजा और मामूलिया है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, तो ये मालवा और बुंदेलखंड में मनाए जाते हैं। संजा और मामूलिया जो है वो कहाँ मनाए जाते हैं? मालवा और बुंदेलखंड में मनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर फॉलो कर दीजिएगा और हाय लिखकर मुझे मैसेज भी कीजिएगा। साथ में एक फेसबुक पेज भी बनाया है मैंने, जीके विद आकांक्षा के नाम से। यहाँ पर भी मोर अपडेट, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिलते रहेंगे। अगला है जो धड़ल्ला पर्व है वो कहाँ मनाया जाता है? मालवा में मनाया जाता है। बघेलखंड में कौन सा गायन प्रचलित है? देखो बघेल, ये तीनों ही देखो, बा से बघेलखंड, बा से बिरहा, वा से विदेशी और बा से वसुदेवा, ये तीनों के तीनों बघेलखंड में और तीनों के तीनों जो है बा से स्टार्ट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बघेलखंड में कौन सा गाना गाया जाता है? विरहा, विदेशिया और वसुदेवा। अगला है अटारी नृत्य मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? अटारी नृत्य मुख्य रूप से बघेलखंड में होता है। आड़ा खाड़ा नाच मध्य प्रदेश के किस अंचल का है? आड़ा खिड़ा नाच कहाँ का है? निमाड़ अंचल का है। आड़ा खाड़ा नाच कहाँ का है? निमाड़ अंचल का है। सुआटा क्या है? सुआटा एक पर्व, सुआटा एक पर्व या सुआटा एक त्योहार है। क्या बोल रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुआटा क्या है? सुआटा क्या है? सुआटा एक पर्व है। किस जनजाति में ये सुआटा मनाया जाता है? देखो ये मेनली जो बघेलखंड है वहाँ पर ये मनाया जाता है। बघेलखंड में इसको नौरता भी बोलते हैं, नौरता भी बोलते हैं। बुंदेलखंड में ये एक नौरता के रूप में जाना जाता है। बुंदेलखंड में ये नौरता के रूप में जाना जाता है। ये कुमारी कन्याओं द्वारा खेला जाने वाला एक खेल होता है जो कि लगभग 9 दिन तक चलता है। इसका महत्वपूर्ण पात्र सुअटा है, इसलिए इसका नाम सुअटा पड़ा है। नवरात्रि में खेला जाने के कारण इसका नाम मतलब नवरात्रि में 9 देवी होती हैं, इसलिए इसको सुआटा को नौराता भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुआटा को और क्या बोला जाता है? सुआटा को नौराता बोला जाता है। ये मैं ग्रुप में भी अभी करवा दूंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गई है मुझे। सुआटा क्या है? सुआटा एक त्योहार है, इसे नौराता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नवरात्रि में मनाया जाता है। और ये भी याद रखो बघेलखंड का नहीं होता, ये बुंदेलखंड का होता है। कहाँ का होता है ये सुआटा? बुंदेलखंड का होता है। माच किस राज्य की नृत्य शैली है? माच मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। राई स्वांग लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? बुंदेलखंड में प्रचलित है। हीड़ गायन कहाँ का है? हीड़ गायन मालवा का है। हीड़ गायन कहाँ का है? हीड़ गायन भी कहाँ का है? हीड़ गायन भी मालवा का है। अगला क्वेश्चन है राई लोक नृत्य कहाँ का है? राई लोक नृत्य देखो मेन अगर बोला जाए मुख्य रूप से कौन सा है तो बुंदेलखंड का है। राई लोक नृत्य की अगर मुख्य रूप से बात की जाए कि राई लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ का है तो राई लोक नृत्य मुख्य रूप से राई लोक नृत्य बुंदेलखंड का है, लेकिन बघेलखंड में भी ये होता है। दादरिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? दादरिया नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। दादरिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो दादरिया जो नृत्य है वो इसको ददरिया भी बोलते हैं। बांस के द्वारा इसको किया जाता है। तो या बैगा आदि, और ये ददरिया जो है वो दशहरे पे किया जाता है। ददरिया नृत्य कब किया जाता है? तो जो बैगा आदिवासियों द्वारा जो क्या बोलते हैं दशहरे पे किया जाने वाला नृत्य है, और ये प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। ददरिया को लोकगीतों का राजा भी बोलते हैं। ददरिया एक गाना होता है, उसको लोकगीतों का राजा भी बोलते हैं। ददरिया नृत्य बैगा जनजाति में होता है दशहरा में, और ददरिया एक गाना भी होता है जिसे लोकगीतों का गीत कहते हैं। लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में खजुराहो में। कहाँ है लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय? खजुराहो में लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय है। जवारा नृत्य किससे संबंधित है? जवारा नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। जवारा नृत्य
कहाँ से है जवारा नृत्य संबंधित? जवारा जो नृत्य है वो बुंदेलखंड से संबंधित है। बुंदेलखंड में ये नृत्य किया जाता है। कभी कभी बहुत सारे नृत्य दे देते हैं और उसमें पूछते हैं ये मध्य प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का, तो याद रखना जवारा केवल मध्य प्रदेश में होता है, बुंदेलखंड में होता है। और इसका नाम हार्वेस्ट डांस भी होता है, इसको हार्वेस्ट डांस भी कहते हैं, याद रखना। जवारा नृत्य को और क्या बोला जाता है? जवारा नृत्य को हार्वेस्ट डांस भी बोला जाता है, याद रखना। बुंदेलखंड में होता है और इसको हार्वेस्ट डांस भी बोला जाता है जवारा नृत्य को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जवारा नृत्य को हार्वेस्ट डांस भी बोलते हैं। अगला है वसुदेवा लोक गायन कहाँ का है? बघेलखंड का है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था। मालवा का लोक नाट्य क्या है? माच है। तीजन बाई किससे संबंधित है? तीजन बाई पंडवानी की कथा से संबंधित है, नृत्य से संबंधित है। गायकों का जो वसुदेवा समुदाय है वो कहाँ का है? बघेलखंड का है गायकों का वसुदेवा समुदाय। आला लोकगीत आमतौर पर कहाँ पर गाए जाते हैं? आला लोक जो जगनिक की रचना होती है, आला खंड जो है वो जगनिक के हैं और ये बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। अगला है फाग एक प्रकार का क्या है? नृत्य है, संगीत है। फाग एक नृत्य है जो होली पर भगोरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। भगोरिया जनजाति कहाँ की होती है? भील जनजाति की एक उपजाति होती है। बलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह एक प्रेम प्रसंग नृत्य है, मतलब प्रेम प्रसंग के उत्सव पर ये किया जाता है बलमा नृत्य, याद रखना। अगला है अनूप राग जो है वो किससे संबंधित है? अनूप राग कुमार गंधर्व से संबंधित है। कुमार गंधर्व हमारे देवास से संबंधित हैं। यहाँ पर गंधर्व समारोह भी हो रहा होता है और अनूप राग किसने लिखा है? कुमार गंधर्व ने लिखा है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, ये बुंदेलखंड में मेनली होता है। काठी किस स्थान का लोक नृत्य है? काठी जो है निमाड़ का है, मैंने बताया था। काठी को बांस से, मोर के पंख से सजाया जाता है और फिर इस नृत्य को किया जाता है। मध्य प्रदेश में किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? दिवाली के अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं। किस क्षेत्र में हरदौला की मनौती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है? बुंदेलखंड से हरदौला की मनौती नामक लोकगीत जुड़ा है। मध्य प्रदेश में किस अवसर पर बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? बसंत पंचमी, शिवरात्रि, मकर संक्रांति, ये सभी जब होते हैं तब बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं। बम्बुलिया गीत तो याद रखिएगा, इन सभी अवसर पर बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं। मेनली नर्मदा अंचल के जो गांव होते हैं, नर्मदा माता की जो बातें होती हैं उनके बारे में जो प्रशंसा होती है वो इस चीज़ में इसमें गाए जाते हैं। छाहुर किस क्षेत्र का है? छाहुर बघेलखंड का है। विदेशिया गायन कहाँ गाया जाता है? विदेशिया बघेलखंड में गाया जाता है। अगला है लहंगी नृत्य कहाँ का है? लहरिया सहरिया जनजाति का। लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति का है। सहरिया जनजाति जो है मूल राजस्थान की जनजाति है और ये मध्य प्रदेश के चंबल वाला जो क्षेत्र है, मतलब जो उत्तर का मध्य प्रदेश है, वहाँ पर ये पाई जाती है। अगला है कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है? तो कर्मा भी मध्य प्रदेश का, जिसे नृत्यों का राजा कहा जाता है, थाप्ती, तो दोनों ही मध्य प्रदेश के नृत्य हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का नाम क्या है? मटकी। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोकगीतों में कौन सा गाया जाता है? भर्तुहरी, सांझा, तो ये दोनों ही गाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के जो वसुदेवा गायन है वो वसुदेवा जो गीत गाते हैं वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? किस गीत के लिए जाने जाते हैं? किस रंग के कपड़ों के लिए जाने जाते हैं? तो वो पीले कलर के कपड़े पहनते हैं, इसके लिए वो जाने जाते हैं। कौन से कलर के पहनते हैं? पीले कलर के कपड़े पहनते हैं, इसके लिए वो जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोक नृत्यों में किसका प्रदर्शन किया जाता है? मटकी का भी किया जाता है और गणगौर का भी किया जाता है, तो दोनों का ही किया जाता है। मटकी मालवा का, गणगौर बघेलखंड और बुंदेलखंड का। कौन सा लोक नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है इनमें से? तो जो नौराता है, जो कि नवरात्रि में इसको सुआटा भी बोलते हैं। नौराता को और क्या बोलते हैं? नौराता को सुआटा भी बोलते हैं और ये नवरात्रि में किया जाता है, इसलिए इसको नौराता भी बोला जाता है। ये अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये अविवाहित लड़कियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, याद रखना। नौराता किसके द्वारा किया जाता है? नौराता अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है, इसको सुआटा भी बोलते हैं। अगला है सिंगा और दालूजी किस क्षेत्र से संबंधित है? सिंगा और दालूजी निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ के हैं? निमाड़ से संबंधित हैं।
मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र में फाग एक जनप्रिय लोकगीत शैली है? फाग कहाँ पे होता है मेन? तो फाग जो होता है निमाड़ की एक प्रमुख शैली है। कहाँ की? निमाड़ की। फ्रेंड न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने नंबर सेव नहीं कराया है तो नंबर सेव करा दीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आकांक्षा 1957 के नाम से मेरे इंस्टा से जुड़ जाइएगा। फेसबुक पेज की लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, उससे जुड़ जाइएगा। नौराता कहाँ पे अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है? बुंदेलखंड में किया जाता है नौराता। इसको सुआता भी बोला जाता है। लाला हरदौल की कहानी किस स्थान से प्रसिद्ध है? लाला हरदौला की कहानी ओरछा स्थान से प्रसिद्ध है और इनको ओरछा की जो स्थापना की थी वो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। बघेलखंड क्षेत्र के जो वसुदेवा हैं वो कौन से पौराणिक देवताओं के बारे में गाते हैं? वो श्रवण कुमार के बारे में गाते हैं। ढोला मारू की लोक वार्ता जो कि मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्रों में लोकप्रिय है, वास्तव में किस राज्य से आई है? वास्तव में राजस्थान से आई है। फाग किस क्षेत्र का लोकप्रिय गायन है? फाग निमाड़ का लोकप्रिय गायन है। सांझा किस क्षेत्र के पारंपरिक लोकगीत हैं? सांझा जो लोकगीत हैं वो मालवा के हैं। सांझा लोकगीत कहाँ के हैं? सांझा जो लोकगीत हैं वो मालवा के हैं। अगला है गायन की जो निर्गुणी शैली है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में देखी गई है? गायन की निर्गुणी शैली निमाड़ क्षेत्र में देखी गई। निर्गुणिया शैली कहाँ पे होती है? निमाड़ क्षेत्र में होती है। अगला है बिरहा लोक गायन की एक लोकप्रिय शैली कहाँ किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? बघेलखंड से प्रचलित है। परधोनी लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष के द्वारा किया जाता है। ये बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। बारात के आगमन पर बसदेवा कहाँ का एक पारंपरिक समुदाय है? तो बसदेवा जो समुदाय है वो बघेलखंड का एक समुदाय है। निम्नलिखित में से कौन से लोग गायक में सिंगाजी, कबीर, मीरा आदि जैसे संतों द्वारा गाया जाता है? इनमें से तो जो निर्गुणिया जो गायन है वो कबीर, मीरा, सिंगाजी आदि द्वारा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बुंदेलखंड का अलहैद समुदाय आला ऊधल और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में बताता है। तो ये कितने युद्ध, मतलब अलहैद द्वारा लड़ाए गए कितने युद्धों के बारे में बताता है? 52 युद्धों के बारे में ये गाता है। कितने? 52 युद्धों के बारे में ये गाता है। अगला क्वेश्चन है बरेदी नृत्य में दीवारी वास्तव में क्या होती है? बरेदी जो नृत्य होता है उसमें दीवारी क्या होती है? तो एक संपूर्ण कविता होती है, मतलब प्रदर्शन से पूर्व की कविता होती है। जो प्रदर्शन से पहले की जो कविताएं होती हैं वो बरेदी नृत्य में जो नृत्य करने से पहले कुछ बोला जाता है उसको हम दीवारी बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? नृत्य से पहले जो बोला जाता है उसको दीवारी बोला जाता है। मतलब प्रदर्शन से पहले की कविताओं को दीवारी बोला जाता है। अगला है निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर झेला कहले जाने वाली अकेली महिला द्वारा शुरू किया जाता है? मटकी नृत्य। मटकी नृत्य किस महिला के द्वारा शुरू किया जाता है? वो क्या कहलाती है जिसके द्वारा ये शुरू किया जाता है? तो झेला कहलाने वाली अकेली महिला के द्वारा शुरू किया। याद रखना, मटकी नृत्य करने वाली महिला को क्या बोलते हैं? झेला बोलते हैं। ऐसा नृत्य जो महिलाएं करती हैं, मटकी नृत्य करती, क्या बोलते हैं उनको? झेला कहते हैं। फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चन करने से पहले ये हमारा मेंस का पैकेज है। मेंस का पेपर 4 रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। संपूर्ण पेपर 4 और संपूर्ण पेपर 5 तैयार हो चुका है। पेपर 4 में आपको टोटल 4 बुकलेट मिलती हैं, 1000 पेजेस हैं। हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित मस्त नोट्स तैयार किए गए हैं। अपडेटेड A to Z अपडेट है, A to Z क्वेश्चन है। हर टॉपिक संपूर्ण तरीके से कवर किया है। इस तरह के आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने कवर किया है, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। साथ में आप हमारे ये MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज, अगर आप नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये प्रीलिम्स का पैकेज भी ले सकते हैं। बहुत ही शानदार हमारे प्रीलिम्स के नोट्स हैं, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित हस्तलिखित पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म का प्रयोग करते हुए इनको बनाया गया है। तो अगर आप मेंस का हमारा ये पेपर 4 लेना चाहते हैं या हमारे प्रीलिम्स के नोट्स नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए लेना चाहते हैं या आप अभी हमारा प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, झेला की मटकी नृत्य करने वाली महिलाओं को क्या बोला जाता है? झेला बोला जाता है।
फ्रेंड्स 3 चीज़ें आपको स्पेशली करना है। मेरा प्रैक्टिस सेट कर लीजिए आप 11,500 एमसीयू वाला, बाय सीरीज़ कर लीजिए आप मेरी, इसके अलावा आप मेरी फटाफट सीरीज़ कर लीजिए। आपका जो कोई भी प्रीलिम्स नहीं रोक सकता। मैं जो अभी बाय सीरीज़ करा रही हूँ वो भी बहुत शानदार है। फटाफट सीरीज़ का रात को एक वीडियो लेके आऊँगी। तीनों ही सीरीज़ चैनल के माध्यम से करा रही हूँ और आप इनको परचेज़ भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के साथ ये दोनों सीरीज़ फ्री आएंगी। बरसाती वार्ता लोकगीत कहाँ का है? बरसाती वार्ता लोकगीत जो है वो मालवा से संबंधित है। याद रखिएगा, मालवा से संबंधित है बरसाती वार्ता। बिरहा लोकगीत कहाँ गाया जाता है? बिरहा लोकगीत बघेलखंड में गाया जाता है। कहाँ पे? बघेलखंड में। वसुदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और उनके सिर पर किसकी मूर्ति होती है? उनके सिर पर भगवान कृष्ण की मूर्ति रहती। जो वसुदेवा गायक होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और हमेशा क्या करते हैं? भगवान कृष्ण की मूर्ति सिर पर रखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण ये वीडियो है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।